हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक इक्विटी वर्सेज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होने वाली है। हम सभी को पता है इक्विटी और म्यूचुअल फंड वेल्थ क्रिएट करने का अच्छा उपाय होता है। ये दोनों ही ऑप्शन अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का अच्छा तरीका होता है। लेकिन जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। इन्हीं में से इन्वेस्टमेंट का दो ऑप्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो आज हम इन दोनों को डिटेल में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ये दोनों होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। और अगर आप इन दोनों में से किसी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो आपके लिए वेस्ट होगा या नहीं, इन सभी का जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम समझते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के शेयर इन्वेस्टमेंट होता है। यानी अगर कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मतलब कि वह कंपनी के वैल्यू को साझेदार कर रहा है उसके शेयर के साथ। यानी जब किसी को लगता है कि किसी कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है तो व्यक्ति अपने पैसे से उस कंपनी के शेयर को बाय कर सकता है, और जब उस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इक्विटी एक तरह का शेयर होता है, और जिसके पास कंपनी के शेयर होता है उसके पास उस कंपनी का ओनरशिप होता है। तो ये है इक्विटी का एक शॉर्ट डेफिनेशन। आइए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें कोई फंड कंपनी छोटे बड़े इन्वेस्टर से पैसे को पुल करके और उन पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट करता है। यह प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ कंबाइन होता है। म्यूचुअल फंड में भी कई तरह के स्कीम होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इसे शॉर्ट वर्ड में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझते हैं। देखिए, अगर इक्विटी के एडवांटेज की बात की जाए तो इसका पहला बेनिफिट होता है हाई रिटर्न का। यानी यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपके कंपनी के ओनरशिप मिलता है आपके होल्डिंग के बिहाफ पर। यानी अगर कोई किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करता है तो वह उस कंपनी का ओनर होता है। डिविडेंड फैसिलिटी, यहाँ पर आप डिविडेंड के जरिए एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बीट इन्फ्लेशन, यहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर देता है। सेबी प्रोटेक्शन, ये सेबी के नजर में रहता है जिससे यहाँ पर स्कैम होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज होता है हाई रिस्क का। यानी यहाँ पर जितना ज्यादा रिटर्न मिलता है उतना ही यहाँ पर रिस्क भी होता है। नो एनी एनालिस्ट, यहाँ पर आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड को देखते हैं। अगर म्यूचुअल फंड के एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजर होता है और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम होता है। यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर प्रोफेशनल एनालिसिस टीम होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर रिस्क की बात की जाए तो ये दोनों ही एवरेज होता है, यानी कि रिस्क भी एवरेज होता है और यहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी एवरेज ही होता है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज को देखें तो यहाँ पर रिस्क मार्केट कंडीशन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर कॉस्ट भी एक जैसा नहीं होता है बल्कि वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये थे इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब समझते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो इसका आंसर है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस में कंफर्टेबल हो। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन दोनों में से किसी में भी। अगर आपको लगता है कि आप खुद कंपनी के एनालिसिस कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट को देख सकते हैं, उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एनालिसिस नॉलेज नहीं है, आपको कंपनी के एनालिसिस करना नहीं आता है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट से सीखना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे।